हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th में चैप्टर 9 के जो चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस या हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का नाम है। हम लोग इसमें पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन जो है पढ़े हुए थे। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होगा, इसका उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में हाइट एंड डिस्टेंस का क्या उपयोग है। तो देखिए, कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए चिमनी है, चिमनी की हमको ऊंचाई जो है मेजर करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक चिमनी है और चिमनी की ऊंचाई हमको क्या करना है, मेजर करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऊंचाई मेजर करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे एक फीता और एक ऊपर फीता लेके हम मेजर करें, नहीं। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और चिमनी हमारे सामने है, तो हो सकता है कि हमारे आंख और चिमनी के शिखर पर जो बिंदु हो उसका कोई न कोई दूरी दिया हो, या हो सकता है उसका उन्नयन कोण अवनमन कोण दिया हो। तो इसकी सहायता से हम लोग उस चिमनी की ऊंचाई क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे, आप एक एक करके देखते चलिए क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि जो है स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना। आकृति जो है 9.11 में दिया गया। देखिए, कह रहा है कि एक सर्कस है और एक सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या करता है, चढ़ता है, और एक जमीन से खंबा से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। ठीक है, ऐसे ही बनाया गया। कह रहा है भूमि के स्तर के साथ जो डोर है ये भूमि है, इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण जो है बनाता है। और यहाँ पे नाम जो है ये ए है, ये बी है और ये सी। क्वेश्चन कह रहा है तो खंबे की ऊंचाई क्या करें, ज्ञात करें। क्योंकि ये इस डोरी पर चढ़ता है, ये खंबा है और इसी की ऊंचाई जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट में दिया है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जो खंबा जो है वो राइट एंगल सीधा खड़ा है, टेढ़ा तो खंबा होगा नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर एक खंबा यहाँ पे रस्सी डोरी पे चढ़ा तो खंबा तो स्ट्रेट बनती, तो राइट एंगल हुआ। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी। देखिए किसकी ऊंचाई आपको निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है। ये थीटा है, थीटा से देखेंगे तो ये क्या होगा बाबू, पी, और ये क्या दिया है, एच। पी बाई क्या होगा, समझ पा रहे हैं। यानी इसकी ऊंचाई निकालना तो थीटा से ही देखेंगे तो ये पी और ये एच, तो साइन थीटा का यूज करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। क्या होगा, ए बी, और एच क्या होगा, ए सी। साइन 30 का वैल्यू तो आप जानते हैं 1/2। ए बी का वैल्यू तो आपको निकालना है, ए सी का वैल्यू भी आएगी 20। यहाँ से आप ए बी का जो वैल्यू फाइंड करेंगे ये होगा 20 बटा कितना, 2, यानी कितना मीटर बाबू, 10 मीटर। तो खंभे की जो ऊंचाई होगी वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं हम लोग यदि कहीं साइन दिया हो, साइन के जगह हम लोग कॉसेक का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अगर कॉस कहीं दिया हो तो कॉस की जगह सेक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। टैन के जगह पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, कॉट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो उल्टा वाला वैल्यू अगर यहाँ पे कॉसेक 30 के वैल्यू लिख के बनाते तो बन जाता है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। समझ पा रहा है, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा फिगर पे ध्यान देना है। यदि आप फिगर सही ढंग से यदि आप फिगर को बना देते हैं तो क्वेश्चन जो है आपका आसान होता है। फिगर से ही बनना होता है। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है अब ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, अब ध्यान दीजिए, ये पेड़ क्या है बाबू, ए बी, ये ए बी नहीं AC, AC क्या है, एक पेड़ टूट जाता है। क्या करता है, टूट जाता है। पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पेड़ है ए बी और ये टूट जाता है। मान लीजिए कहीं से टूट गया, बी पॉइंट से क्या टूट गया, जब टूटा हुआ हिस्सा है इस प्रकार झुकता है वो जमीन, मान लीजिए ये पेड़ का हिस्सा, ये शिखर, ये जब टूटा तो नीचे आया, टूटा तो नीचे और इस प्रकार मुड़ जाता है कि जमीन का शिखर, ये जमीन है और जमीन का शिखर जो है क्या होता है, जमीन का शिखर को वो छूने लगता है। मान लीजिए यहाँ पे जमीन का शिखर डी, इसको क्या करने लगा, छूने लगा, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। चलिए कोण कितने डिग्री का बना दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर। तो दो चीज आपको समझना होता है। अगर कोई पॉइंट हो, ये ऊपर वाला जो होता है वो टॉप होता है जिसको हम लोग शिखर कहते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो होता है ना वो बटन होता है जिसको हम लोग पाद बिंदु या स्थित बिंदु कहते हैं, ठीक है। पाद बिंदु या स्थित बिंदु कहा जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आगे कह रहा है 30 डिग्री का कोण बनाता हूं पेड़ के पाद बिंदु, तो इसका स्थित बिंदु पे ये होगा, पेड़ यहीं पे स्थित है। जहां पेड़ शिखर का जमीन जो छूता है उसकी जो दूरी है वो कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, AC का वैल्यू आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो AC का जगह निकालने के लिए AC बराबर क्या होगा, तो AB प्लस क्या होगा बाबू, BC होगा कि नहीं, होगा ना। यानी कि AC का वैल्यू निकालने के लिए ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लिख देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं सही से कि आपको दिखे, ठीक है। तो AC का वैल्यू निकालने के लिए AB प्लस क्या बाबू, BC जोड़ेंगे। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे AC इक्वल टू AB का AB प्लस ये BC है और यही टूटा हुआ भाग हमारा ये है, यही है जी। यानी कि BC बराबर क्या होगा, BD। तो BC बराबर क्या होगा, BD। तो हमको दो वैल्यू निकालना है, दो वैल्यू जो है किसका निकालना है, तो एक AB निकालना है और एक BD निकालना है, ठीक है। हम ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इन ट्रायंगल कौन सा, ABD में हमको वैल्यू निकालना है किसका, AB का। तो थीटा से देखिए ये क्या है P और क्या दिया है, ये दिया, ये P और ये B। तो P बाई B किसका यूज, tan का यूज। तो लिखेंगे tan थीटा tan 30, P बाई B यानी कि AB बटा क्या होगा, AD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू आपको निकालना है और AD का वैल्यू कितना, 8। यहाँ से AB वैल्यू अगर फाइंड करेंगे ये होगा 8/√3 हो जाएगा ना। अगर इसका परिमीकरण कर दें तो ऊपर √3 और नीचे भी √3, 8√3 और नीचे कितना 3 गुणा कर दीजिए तो ये मीटर हो गया, ठीक है। यानी कि AB का वैल्यू जो हमने आपको निकालना है, ठीक है। अब आप वैल्यू निकालना है किसका, BD का। तो पुनः फिर वही त्रिभुज लेंगे, इन ट्रायंगल ABD वही त्रिभुज। अब देखिए कैसे, ये थीटा, ये क्या है, B है, ये क्या है बाबू, B, ये क्या है H, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है BD है। तो B बाई H किसका वैल्यू, cos का। हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे, cos क्या होगा 30 इज इक्वल टू P बाई B बाई H। तो B क्या होगा AD, H क्या होगा BD, H क्या हो जाएगा BD। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता, √3 बाई कितना 2, AD का वैल्यू कितना 8, BD का वैल्यू तो आपको निकालना है। यहाँ से जब BD वैल्यू निकालेंगे तो ये क्रॉस में 16 बाई क्या होगा √3 हो जाएगा कि नहीं,
इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 बाई नीचे √3, ऊपर हो जाएगा 16 √3 और √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, BD की जगह क्या आया 8 √3 बाई 3, BD की जगह क्या आया 16 √3 बाई 3, दोनों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे एलसीएम 3 और ये हो जाएगा कितना 16 24 24 √3, 3 से कितना बार में 8, कितना आंसर आएगा तो 8 √3 मीटर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बन सकता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेंगे और क्वेश्चन का जो फिगर है यदि आप उसको आसानी से बना लें तो क्वेश्चन जो है जरूर हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।